हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल सप्लाई अब पूरी तरह यहां पर बाधित है और जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इस वजह से जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार ऊपर जा रही हैं। इस बीच अब इराक अपने खरीदारों, जिसमें भारत भी शामिल है, उसने अपने यहां से कच्चा तेल लेने के लिए भारी छूट का ऑफर दिया है। इराक ने इस महीने लोड होने वाले कच्चे तेल के कार्गो पर टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले खरीदारों के लिए कीमतों में बड़ी कटौती की है। तो यहां पर अब एक बड़ा ऑफर भारत को दिया गया है। रूस के बाद ये दूसरा देश है इराक जिसने भारत को ये ऑफर दिया है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर जहां हम देख रहे हैं कि ईरान और जो अमेरिका का युद्ध है जिसमें तनाव अपने चरम पर है, और हॉर्मुज में हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर जो ये युद्ध चल रहा है वो कब समाप्त होगा, लेकिन इसी बीच अब जो बड़ा ऑफर है उसके बारे में बात करेंगे। सर, यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो ये ऑफर दिया गया है इराक की तरफ से, हमने पहले देखा कि रूस की तरफ से तेल को लेकर ऑफर दिया गया। इस ऑफर पर पहले ऑफर के बारे में बताइए, फिर बात करेंगे कि आखिर भारत की क्या रणनीति रहेगी आगे। देखिए, एक तो क्या है कि जैसे ही तेल की सप्लाई बाधित होती है जी, तो जितने भी तेल उत्पादक कंट्री हैं इनको अपना उत्पादन जो है घटाना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज की भी एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा स्टोरेज करने की कैपेसिटी इन देशों के पास नहीं होती। पहली तो बात ये। दूसरा क्या है कि अब जैसे आपका उत्पादन घटेगा तो घटने से क्या होता है कि इनके जो कुएं हैं उसमें इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि पानी भर जाता है, मिट्टी भर जाती है। उनको दोबारा से कुओं को सफाई करना वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ये देश हमेशा चाहते हैं कि हमारा तेल जो है वो सप्लाई होता रहे जी। इराक के लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि काफी लंबे समय से आज भी इराक में स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो ऑयल बेचकर ही उनका इकोनॉमी चल रही है। तो ऐसे में उन्होंने ऑफर दिया रशिया के बाद कि भैया आप भी हमसे क्या सस्ते में तेल ले लीजिए। अब देखिए, भारत के लिए तो अच्छा है, रशिया भी सस्ते में ऑफर दे रहा है, ईरान सर, हम भी ये सस्ते में चर्चा ऑफर दे कर रहा रहे है। हैं तो मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगी कि इराक भारत से दरअसल जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इराक से भारत कितना तेल खरीदता है, आंकड़े क्या हैं? देखिए, अगर हम इराक से बात करते हैं तो इराक से हम पहले से काफी अच्छा तेल खरीदते आए हैं। लेकिन अगर हम देखें कि 2-3 अगर प्रमुख देशों में देखें तो इराक से लगभग हमारा 26% जो तेल है, हम जो पूरा परचेज करते हैं वर्ल्ड से, वो इराक से आता है 26%। जी, तो ये एक अच्छा मतलब अमाउंट है, कम अमाउंट नहीं है कि हम एक देश से 26% अपना तेल को खरीदते हैं। तो इराक को ये है कि अगर ज्यादा डिस्काउंट भारत को देगा तो इराक की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और ये भी इराक जानता है कि भारत को तेल लेने में हमसे दिक्कत नहीं होगी। तो भारत के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे रशिया की ओर से हो या इराक की ओर से हो। जी। और इराक से तेल खरीदना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इराक से हमारा जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी कम आएगी इन द कंपैरिजन ऑफ द रशिया। और मुझे लगता नहीं कि इराक को लेकर अमेरिका भी ज्यादा प्रतिबंध लगाएगा। रशिया को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात हमेशा अमेरिका की रहती है। जी। तो मुझे लगता है कि इराक का ये ऑफर जो है हम लोग लेंगे। लेकिन देखिए, अभी जो डिस्काउंट की बात हो रही है कि करीब $33 के आसपास का प्रति बैरल डिस्काउंट देने की बात कर रहा है, और मई के लास्ट दिनों में वो घटकर आपका 26 के आसपास रह जाएगा पर डॉलर, जहां तक खबर ये मैं पढ़ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, भारत को इस मौके को लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्काउंट मिलेगा तो भारत के तो लाभ ही लाभ है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। और दूसरा क्या है कि इराक के तेल के लिए जो हमारी रिफाइनरीज हैं, जो क्रूड ऑयल वहां से आएगा, हमारी सारी जो रिफाइनरीज हैं वो भी रेडी हैं। हम उसको खूब यूज भी कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना सकते हैं, और भारत में जो क्राइसिस क्रिएट हो रहा है उसके लिए भी ये लाभकारी रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही होगी। बिल्कुल। तो सर, हम जहां देखें कि ईरान युद्ध जो चल रहा है फिलहाल, हॉर्मुज में जो यहाँ पर शिपिंग है वो इस वक्त बाधित हुई हुई है, और लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान झुकने के मूड में नहीं है, ना ही अमेरिका झुकने के मूड में है। इसी बीच भारत के लिए क्या क्या फायदे जो हैं इस ऑफर से देखने को मिल सकते हैं, अगर आप पॉइंटर्स में कुछ बता दें। देखिए, एक तो बात अभी ये भी खबर आ रही है कि ईरान और अमेरिका में 48 घंटे के अंदर समझौता होने की उम्मीद है और हॉर्मुज खुल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर खुल जाता है तो इराक से तेल खरीदना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर रहेगा, पहली बात। दूसरा, जो भारत में क्राइसिस क्रिएट हो रहा है उसकी प्रॉब्लम दूर होंगी।
जी। हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ जाएंगे और इराक से तेल लेने से बेनिफिट ये होगा कि ईरान के ऊपर जो हमारी या और कंट्रीज पे जो हमारी डिपेंडेंसी रहती थी वो भी कम होगी। तो भारत को इराक से तेल लेने में मुझे लगता है कि कोई समस्या आने वाली नहीं है। उससे भारत को हर तरीके से इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली दोनों बेनिफिट होंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने समझा यहाँ पर जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है जिस वजह से हॉर्मुज में इस वक्त अमेरिकी नाकेबंदी हो रखी है, वहीं ईरान भी ये कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमारा कब्जा है और लगातार जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, तनाव अपने चरम पर है। इसी बीच भारत को अब ये बड़ा ऑफर मिला है। हालांकि ये भी देखना होगा कि भारत इस ऑफर पर आखिर आगे क्या कदम उठाता हुआ नजर आएगा और भारत क्या फैसला लेता है। फिलहाल ये ऑफर आपने समझा।